हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं जीएसटी का। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एसके सिंह बुक के लिए। कहता है पढ़ो, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस। ऑल पार्टीज यानी परचेजर एंड सेलर दोनों के बुक में करना है। कहता है अज्यूम करो सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी हमारा 9%। देख, जब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी आए, सप्लाई इंट्रा स्टेट, ठीक, यानी सेम स्टेट में लेन देन है। कहता है क्या पश्चिम बंगाल के एक उत्पादक यानी पश्चिम बंगाल के एक उत्पादक गांगुली द्वारा एक डीलर उमेश पश्चिम बंगाल को 50,000 में माल बेचा गया। तो उत्पादक यानी मैन्युफैक्चरर यानी सेलर है कौन? गांगुली। किसको बेच रहे हैं? पश्चिम बंगाल के उमेश को। तो आपको यहाँ एंट्री दोनों के बुक में करना, यानी गांगुली के भी बुक में करना और उमेश के भी बुक में करना है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप सिंपल सोचो, अपने आप को दुकानदार समझो। मैन्युफैक्चरर एक बार गांगुली, तो आप बेचने वाले। फिर एक बार सोचो अपने आप को कौन? उमेश, यानी उमेश बनोगे तो क्या होगा? आप परचेज कर रहे हैं, गांगुली बेच रहा है और उमेश परचेज कर रहा है। बस एक लेन देन में तो ये होगा, सामने वाला बेचेगा तब तो हम खरीदेंगे, या हम खरीदेंगे तब ना सामने वाला बेचेगा। तो एक बार परचेजर बनना आपको, एक बार सेलर बनना है और एंट्री करते हुए जाना है, बस और कुछ नहीं है इसमें, नई बातें। तो हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको क्या करना है? एक बार परचेजर, एक बार सेलर। तो हम आपको यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, जर्नल एंट्री एज ए, क्या करोगे पहले? सेलर, एज ए सेलर, सेलर बन के करोगे तो इधर लिखेंगे। और जर्नल एंट्री एज आ परचेजर, परचेजर बन के करोगे तब क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? ये ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, हमारा हाइट थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए चला जाता। यानी एक बार परचेजर बनना है आपको, एक बार सेलर, बस एंट्री मारना है। आप फॉर्मेट बना के करोगे और कोशिश करो क्या, ऐसा पेज लो जिसमें दोनों आ जाए, एक तरफ परचेजर लिखे गए और दूसरी तरफ सेलर। एक तरफ परचेजर का लिखना, एक तरफ एक पेज पे सेलर, एकदम सामने सामने हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो 5 जुलाई को है, गांगुली क्या है? सेलर है, और परचेजर कौन है? उमेश। तो गांगुली का एंट्री इसमें करेंगे और उमेश का इधर कर लेंगे। आइए तो तारीख लिखो 5 जुलाई। अच्छा सुनो, गांगुली सेलर है तो यहाँ सेल कर रहा है वो, तो एक बार अपने आप को गांगुली, अब देखो ये क्रेडिट में है, ठीक, तो सेल करेगा तो सेल तो हो रहा है। और गांगुली किसको बेच रहा है? उमेश को, ठीक है, तो सेल हुआ। उमेश पैसा दिया नहीं है, नहीं उधार है, तो उमेश के नाम को लिखना होगा, डेटर है हमारा। जी सर, तो उमेश। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेंगे कौन है? हम गांगुली, तब आपको हिसाब मिलेगा। रुक जाओ, गांगुली है ना, गांगुली, गांगुली, ठीक है। ये गांगुली के बुक में हो रहा है क्योंकि नाम अलग अलग दिया 5 जुलाई को। सुनो, तो गांगुली बेचने वाला है जी, किसको? उमेश को। तो क्या एंट्री लिखेगा बताओ? उधार बिक रहा है ना, सिंपल सी बात है, बेच रहे हैं तो सेल हुआ, तो क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। ये तो हुआ। अब देखो कितने का बेच रहा है? 50,000 का, सेल में हम लिख दिए 50,000। और इसके साथ आपको जीएसटी भी कलेक्ट करना, यानी ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। उमें 9% है तो 9×5 = 4500 और 9×5 = 45। गांगुली आपको मानना है अपने आप को, तो गांगुली हम है तो हम सेल कर रहे हैं तो सेल का एंट्री करेंगे।
अब भैया बताओ क्या नगद में बिका? नहीं, उधार में। तो उमेश को नाम को क्या करना होगा? डेबिट। उमेश से पैसा लेना है कितना? 59,000। तो ये था जर्नल एंट्री। बात खत्म। जी सर। तो लिखो क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड टू उमेश। उमेश को बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं? गांगुली। हो गया। अब इसी एंट्री को आप उमेश के व्यू से सोचो, यानी उमेश के लिए क्या हो जाएगा? ये परचेज। तो ये एंट्री क्या करेगा अपना? परचेज का 5 जुलाई। ऊपर में नाम लिखेगा किसके बुक, कौन कर रहा है? उमेश। ठीक है। द जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ उमेश। अब देखो उमेश के लिए क्या है? परचेज। उमेश के लिए क्या है? परचेज। तो क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक। टू क्या? परचेज। अब उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इनपुट टू नहीं होगा डेबिट में, SGST अकाउंट डेबिट टू। अब क्या लिखेंगे? भैया उमेश किससे खरीदा है? गांगुली से। किससे खरीदा है? गांगुली। तो यानी गांगुली का नाम लिखेगा भाई। तो गांगुली क्या है इनके लिए? लायबिलिटी, GULY। ठीक है, गांगुली। अब देखो परचेज कितने का? भाई जितने का बेचेगा उतना ही तो परचेज, तो 50,000। जितना का इनपुट उतना ही का आउटपुट, यानी जितने का आउटपुट उतने का इनपुट। टोटल कितना? 59,000। बस। तो ये नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गांगुली। ये हो गया एंट्री 5 जुलाई का। ठीक है। 5 जुलाई के बाद क्या है? 7 जुलाई। एकदम ध्यान से देखो। उमेश ने गुजरात के रमेश को 1,20,000 का माल बेचा। कौन बेच रहा है? उमेश। अब सुनो ध्यान से देखना। पश्चिम बंगाल के गांगुली, उमेश भी पश्चिम बंगाल का। ठीक। कहाँ लिखा है सर? पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसमें ध्यान से। पश्चिम बंगाल का गांगुली, पश्चिम बंगाल का ही उमेश है। अब देखो 7 जनवरी को क्या किया? उमेश। उमेश कहाँ का है? गुजरात। नहीं बाबू, वो उमेश के बारे में नहीं लिख रहा है। देखो उमेश ने गुजरात के रमेश को, यानी रमेश कहाँ का है? गुजरात का। और उमेश कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों सेम ना? अलग अलग, अलग अलग। तो सप्लाई कैसा? इंटर की इंट्रा? इंटर स्टेट सप्लाई है। तो देखिए इंटर स्टेट सप्लाई जो होगा, तो यहाँ पे आपको CGST SGST नहीं लिखना, क्या लिखना? IGST। देखो ये पढ़ना जरूरी होता है। अब देखो हम क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ हम आपको क्या बता दिया? उमेश और क्या था भाई? रमेश। तो उमेश पश्चिम बंगाल का, रमेश गुजरात का। ट्रांजेक्शन अलग अलग स्टेट में हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और यहाँ पे CGST SGST का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे IGST आता। IGST होता कुछ नहीं, CGST और SGST का जोड़ है, टोटल है बस, और कुछ भी इंटीग्रेटेड। देखो 7 जुलाई। जी सर बताओ। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 7 जुलाई। ठीक है। अब 7 जुलाई का क्या हो रहा है वो सोचो। 7 जुलाई का उमेश ने गुजरात के रमेश को 1,20,000 का माल बेचा है। तो उमेश बेचने वाला, रमेश खरीदने वाला। तो सेलर इधर लिख लो, परचेजर का इधर लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उमेश ने गुजरात के रमेश को 1,20,000 का बेचा है। तो उमेश अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? सेल का। क्या एंट्री करेगा? सेल का। तो सेलर है कौन? उमेश। यहाँ लिख लीजिए। अब देखो ये सेल कर रहा है ना, किसको? रमेश को। कहाँ का है? गुजरात का। तो सेल किया यानी उधार। तो लिखेंगे क्या? रमेश अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट ना, सेल है सॉरी। तो यहाँ आउटपुट आएगा, है ना? इसको देख लीजिए। तो डायरेक्ट लिखो ना, टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST
अकाउंट। देखो सेल कितने का हुआ है ये देखो। अ- भैया सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा। देखो इतना समझाए और हम ही गलती कर रहे हैं होता है एरर। इतना समझाए हैं जो ये होगा तब भी गलती करें। तो इनपुट IGST लिखना है, समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने 2 बार बनाया है, एक बार नहीं 2 बार, ये तीसरा बार बना रहे। आपको मजाक लग रहा होगा, देखिए ये हमारा ही ये है एक पेज है, फिर इसको अच्छे से बनाया, जो कैसे अच्छे से समझाए, तब ये बात निकल के आती है, समझ गए इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो, है ना। अब सुनो, तो सेल कितने का हुआ वो देखो। सेल हुआ है सर 1,20,000, 1,20,000। अब यहाँ देखो 9% है, तो 9 है तो IGST के नाम से ना दोनों जुड़ के आएगा, तो कितना हो जाएगा 18, यानी GST का टोटल रेट है 18%। तो 1,20,000 का आपको 18% करना है और कुछ नहीं। 1,20,000 का 18% यानी 21,600। और क्या करना आपको, 1,20,000 जोड़िए, तो एक्चुअल में सेल कितने का हो गया 1,41,600। एक्चुअल में सेल नहीं, मतलब रमेश से लेना, सेल तो एक बीसी हुआ। गुड सेल सोल्ड टू रमेश। अब देखो बेच कौन रहा है, उमेश, ठीक। तो उमेश की बुक में तो हो गया, अब करेंगे किसके बुक में, रमेश की बुक में। क्या, अब देखो रमेश कहाँ का है, ए छोटू अभी जाइए, अभी आप जाइए, जाइए, अब बदमाशी करोगे सुनो, अरे काम, छोटा डॉन आ गया, समझ गए ना। तो अब देखो 7 जुलाई को क्या हुआ, उमेश बेच रहा है और रमेश खरीद रहा है। तो अब रमेश क्या करेगा, अपने बुक में एंट्री करेगा, है ना, एज ए परचेजर। तो हम यहाँ लिख दें रमेश, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमेश। तो रमेश क्या किया है भाई, परचेज, तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, ओ यहाँ इनपुट नहीं, यहाँ आउटपुट। यहाँ क्या हो जाएगा, आउटपुट, सही करो इसको। और यहाँ होगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्या। अब रमेश किस से खरीदा भाई साहब, उमेश से, तो यहाँ क्या लिखेगा, उमेश अकाउंट। अब देखो परचेज कितना का, 1,20,000 और आउटपुट 21,600। इनपुट जितना आउटपुट उतना है, इनपुट IGST, क्योंकि ये परचेजर है ये दिया होगा, और टोटल 1,41,600। क्या लिखेंगे, बी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश। रमेश किससे खरीदे भाई, उमेश से ना, तो उमेश का नाम लिखोगे और क्या। तो 7 जुलाई का हो गया। आगे चलिए, इसमें क्या हुआ है, सब 2 और है देखो। अब सुनो, रमेश ने गुजरात के महेश को 1.5 लाख में बेचा। पहले ही बता रमेश है कहाँ का, तो रमेश ऑलरेडी गुजरात का ही है, और महेश कहाँ का है, गुजरात का ही है। तो दोनों सेम स्टेट है कि अलग अलग है, सेम स्टेट है, क्या हमारा सेम स्टेट। जब सेम स्टेट का हो तो क्या कौन सा सप्लाई मानते हैं इसको, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब देखिए, रमेश ने गुजरात के महेश को 1.5 लाख का बेचा, दोनों सेम स्टेट का है,
इंटरेस्टेड सप्लाई होगा CGST और SGST के नाम से आएगा। तो रमेश ने गुजरात की, तो रमेश बेचने वाला तो सेलर, तो पहले इसमें लिख लें रमेश के नाम से। ठीक, अब देखो कब, 15 जुलाई, 15 जुलाई सेल हुआ है किसको, महेश को। तो क्या लिखेंगे सर, महेश, महेश है ना रे भाई, सॉरी, है ना सर, महेश, महेश, हाँ महेश को बेचा है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये होगा। देखो सेल कितने में हो रहा है, 1.5 लाख में, तो सेल के नाम पे लिखेंगे 1.5 लाख। और देखो 9%, 13 नामा 135 और 135, ये हो गया आपका आउटपुट CGST और SGST, क्योंकि दोनों सेम स्टेट के हैं। तो 1,50,000 प्लस में 13,500 प्लस में 13,000 यानी 27,000 जोड़ेंगे और क्या, तो 1,77,000 हो जाएगा हमारा ये, 1,77,000। ठीक, क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश, यानी महेश को बेचा है। अब सुनो किसने बेचा, रमेश। तो और अब बताओ 15 जुलाई को ये क्या लिखेगा, कौन, महेश। तो महेश परचेजर यहाँ, तो महेश क्या है, परचेजर। तो एंट्री क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, नरेश फॉर्मेट खींच के करोगे, ठीक है। और इसने GST का पैसा दिया होगा, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। यही क्रॉस चेकिंग सब होता है, जब आगे पढ़ोगे आप लोग, आगे GST, है ना, 12वीं करने के बाद तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्रॉस, जितने से देखो आउटपुट बुक हो रहा है उतने से ही इनपुट होगा, तो कोई भी पैसा चोरी नहीं कर सकता है। 13,500 अगर दोनों मिल के करें तब चोरी हो जाए। अब देखो, अब परचेज कितना का लिखेगा भाई, 1.5 लाख। सामने वाला बेच रहा है और महेश खरीद रहा है, किससे खरीदा है, तो टू लायबिलिटी भरा होगा, किससे खरीदा, रमेश से। तो क्या लिखोगे, रमेश अकाउंट। तो एक बार अपने आप को रमेश बना लो, एक बार अपने आप को महेश। तो मान लो हम महेश है, खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, GST दिए हैं तो हमारा इनपुट है CGST और SGST के नाम से। किससे खरीदे हैं, रमेश, यानी रमेश को पैसा देना है, लायबिलिटी है कितना, 1,77,000, 1,77,000 बीइंग क्या, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश। देखो एंट्री ये सब एकदम आसान है, आप खाली ध्यान से और ट्रांजेक्शन को समझिए, बन जाएगा। देखो इसके बाद क्या है हमारा, 20 सवाल पे फोकस, इधर उधर देखो। कहता है 20 को महेश ने राजस्थान की रानी को, देखो महेश है कहाँ का, गुजरात, बेच कह रहा राजस्थान की रानी को, महेश ने राजस्थान की रानी को। इस वीडियो को जरूर शेयर करो, आप पूरे YouTube में देख लो, ये क्वेश्चन नहीं कराया कोई, इसलिए दोस्तों को जरूर भेजो। महेश ने राजस्थान की रानी, तो महेश कहाँ का, गुजरात का, राजस्थान अदर स्टेट, किसे में, दोनों अलग अलग स्टेट है, दोनों अलग अलग, यानी रानी कहीं और की, महेश कहीं और का, महेश गुजरात का, रानी राजस्थान की, दोनों सेम की अलग अलग, दोनों अलग अलग। सप्लाई इंटर की इंट्रा, इंटर इंटर है तो IGST, सिंपल सी बात। चलो 20 जुलाई का हम लोग करेंगे, 20 जुलाई। और तो महेश यहाँ परचेजर है, सॉरी सेलर है, और रानी परचेजर है। तो रानी के नाम को क्या करेंगे भाई साहब, डेबिट। तो रानी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST।
नीचे दिख रहा है पूरा? हाँ दिख रहा है। चलो अब देखो सेल हुआ, कितने का हुआ? 1,00,000, अच्छा 50,000, ठीक। फिर आउटपुट, अरे दोनों अलग अलग स्टेट, का हो गया यार, मैंने को का हो गया। हाँ तो यहाँ आउटपुट लिखेंगे किसके नाम से? IGST के नाम से ना, अलग अलग है तो दिमाग में दर्द हो रहा है, समझ रहे हो? अब देखो 1,50,000 का माल है और कहता है प्रॉफिट में बिका है कितना? 33.333%। 1,50,000 में आप इतना जोड़िए डायरेक्ट, क्योंकि देखो हमने, अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं सीखे हैं तो हमारा यूट्यूब पे जाओगे, एक स्पेशल वीडियो है कैलकुलेशन करके, प्लेलिस्ट में जाओगे जर्नल में, वहाँ पे मिल जाएगा कैलकुलेशन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड सेल करके, ऐसे करके हम बनाए हैं, ठीक है? तो आप वहाँ देखिए समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे रेट भी कॉस्ट है और अमाउंट भी कॉस्ट, यानी दोनों सेम है, डायरेक्ट जोड़ो। तो 1,50,000 का इतना करोगे तो प्रॉफिट आएगा 50,000, 50,000 आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2,00,000, करके देखो। तो देखो 2,00,000 का बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं? 2,00,000। अब इस पे GST कितना जाएगा? 9 अलग अलग है तो एक जगह करोगे तो कितना हो जाएगा? 18,000। 18% है तो 18 दूनी 36,000। लो भाई 36,000, ठीक है जी सर, आगे बताओ। 36, तो टोटल कितना हो गया ये? 2,36,000। बीइंग गुड्स सोल्ड, किसको? रानी को। और किसने बेचा? महेश। अब रानी क्या करेगी? रानी अपने बुक में एंट्री लिखेगी, किसका? क्या जो रानी परचेज है कि सेल है? रानी खरीदी है, तो रानी अपने यहाँ क्या करेगी? परचेज का एंट्री, किस डेट को? 20 जुलाई को। तो एंट्री हो जाएगा, बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और इनके लिए क्या है ये? इनपुट IGST अकाउंट डेबिट एंड टू, किससे खरीदा है? महेश। तो महेश के नाम को क्रिएट करना है। देखो परचेज कितना हो गया? 2,00,000 में 36,000 क्या है भाई? GST। टोटल कितना? 2,36,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम महेश। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री जो हमने कर लिया। हाँ बट आप आज इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिला। देखो जर्नल एंट्री में टोटल में जाओ, गांगुली का लिखा है 59,000, गांगुली का 59,000, यानी गांगुली के बुक में कितना है देख लो यहीं पे। तो गांगुली के बुक में एंट्री है 59,000 के नाम से, ठीक है? कोई दिक्कत है? ये टोटल इसको हटा दो, सेल के नाम से कितना लिखा? 59, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। तो गांगुली ठीक आपका। गांगुली के बाद उमेश है, तो देखो यहाँ उमेश है, यहाँ भी उमेश है, दो जगह। आप क्या करोगे? 1,41,000 जोड़ लो और 59,000 जोड़ लो, ये दोनों, तो इसके बुक का आ जाएगा। करो करो जोड़ो। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, यहाँ पे शायद इसका आंसर मैच नहीं करेगा उमेश का। 3,06,000 है, 2,06,000 आ रहा है। आप भी एक बार चेक करिए, अगर गलतियाँ हमसे हुई है तो आप ज़रूर बताइए। 1,41,600 प्लस में 59,000, हाँ 2,06,000 आ रहा है। उमेश का 2,06,000, और कहीं देख लो उमेश के नाम से है नहीं, रमेश है, महेश है, रानी है, महेश है, रमेश है, उमेश के नाम से कहीं और नहीं है। यानी 1,41,600 प्लस में 59,000 वो वाली उमेश के बुक में। तो टोटल हो रहा है हमारा 2,06,000। आप जबकि आपके आंसर में दिया है 3,06,000। इसको आप देखिएगा। चलिए
अब उमेश की बातें ख़त्म, आ जाओ रमेश पे। रमेश यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो रमेश कितना 1,77,000 के बुक में एंट्री है, 1,77,000 प्लस में 1,41,600। इस दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, और जोड़ोगे वही आपका टोटल आएगा 1,77,000। यानी परचेज सेल का इसका एंट्री कितना है, एक जगह परचेज कर रहा है, दूसरी जगह सेल, तो 3,18,000 कितना आ जाएगा, 3,18,600, 3,18,600। देख लो रमेश का टोटल 3,18,600। ठीक है, अब आ जाइए महेश, यहाँ है महेश, तो महेश का करना है आपको क्या, 2,36,000 प्लस में लिखिए 1,50,000, एक ही जगह नहीं, ये लिखना 177 पूरा लिखना है ना, 2,36,000, 2,36,000 प्लस में 1,77,000, यानी 4,13,000 है। देखो तो, हाँ महेश में है 4,13,000, 4,13,000 ये टोटल है जर्नल एंट्री का, है ना, उसके बुक में, यानी महेश के बुक में। एक तरफ परचेज सेल का है, दूसरी तरफ परचेज का है, तो पहले परचेज किया तब सेल किया है। अब रानी के बुक में देख लो, वाह, तो हमारा ये भी हो गया, उमेश भी हो गया, रमेश भी हो गया, ठीक है, महेश भी हो गया, बची कौन, रानी। तो रानी अपन टोटल करेंगे 2,36,000, 2,36,000 और कितना, 2,36,000 देख लीजिए। अब देखिए 2,36,000 रानी, ठीक है। अगर देखो यहाँ, अगर यहाँ नहीं मैच कर रहा ना, गलती होता तो दोनों में आता, क्योंकि डबल एंट्री कर रहे हैं हम लोग, तो इम्पैक्ट दोनों पे होता। तो इसको इस सवाल के आंसर को ही आप सही कर लीजिए, 2,06,000 ही आएगा, 2,06,000 नहीं 600। ठीक है, अगर आता है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, हम भी आपसे सीख लें, और क्या है, सीखना हमारा काम। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो ये मिक्स था, इंट्रा और इंटर दोनों, उसमें भी क्या पार्टी अलग अलग थे सबका, तो करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करना है। हम लोग भी पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे पुराने बुक में था ही नहीं ये, इसलिए नया बुक खरीदिए और नए तरीके से पढ़िए। चलो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ, ये हो गया हमारा 2, तो 2 को 2 में एक ही रहने दो इस वीडियो में, और अगला वीडियो मिलेगा उसमें आपको आगे की सारी बात। तो हम क्या करें, सबके लिए सेपरेट वीडियो बना दें जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन कम रहेगा, उसके लिए हम एक ही कंबाइन करके बनाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।